पर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे काफी अच्छे। साथियों, क्लास 10 का एक टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आइए आज हम बड़े बेसिक से समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बड़े अच्छे वे में समझेंगे और बड़े बारीकी से समझेंगे। देखिए साथियों, बहुपद बहुपद अच्छा, बहुपद को जनरली आपने देखा होगा तो इसको हम लिखते हैं पॉलिनोमियल। क्या लिखते हैं सर? ये हमारा होता है क्या? पॉलिनोमियल। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है ना कि बहुपद का मतलब बहुत सारा पद की बात कर रहा है। ये आपका नाम से ही पता चल रहा है कि जो बहुपद का मतलब है वो बहुत सारे पद की बात कर रहा है। इंग्लिश में देखोगे तो पॉलिनोमियल लिखा है। पॉली का मतलब होता है ज्यादा और नॉमियल का मतलब होता है पद। यानी कि ऐसे टर्म की बात करेंगे ना जिसमें ज्यादा पदों की बात। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं बहुपद की परिभाषा ही आपको बताऊं तो बहुपद की परिभाषा में कैसे लिख सकता हूं कि अगर कोई अचर के साथ अगर कोई अचर के साथ कोई चर लिखा हो, अचर के साथ कोई चर लिखा हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स के साथ और लिखे जाने वाले जो टर्म होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। या एक ऐसे पद जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। ये तमाम प्रकार के आपके बहुपद के प्रकार हैं। अगर मैं बहुपद के प्रकार की बात करूं तो बहुपद के कुछ प्रकार आपको बताए जाते हैं। प्रकार नंबर 1 इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं भैया? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को भी इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है, वो बहुपद होता है जिसमें चर राशि की संख्या केवल एक होती है। जैसे किस फॉर्म में होते हैं? वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। वेयर ए इक्वल टू क्या होता है? ये आपका चर राशि होता है। ए क्या होगा? चर राशि होता है। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि का मतलब होता है, चर राशि वो राशि होती है जिसका जो मान होता है वो स्थिति के अनुसार बदल सकता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। यानी कि जो आपके टर्म ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहचान में बताता हूं। इसमें जो चर होता है ना, इस चर राशि का पावर केवल एक होगा। और इस प्रकार के राशि को, चाहे इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर हुआ रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि 5x और प्लस 6, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया रैखिक बहुपद का। कैसे? क्योंकि इसमें जो चर राशि है ना, चर राशि का पावर केवल एक लेंगे और इस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा हमको इस टॉपिक में पढ़ना है क्या? द्विघाती बहुपद। क्या पढ़ना है? द्विघाती बहुपद। इसको कहते हैं भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जो बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म का हो। जो बहुपद आपका क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो, वेयर ए और बी जो है आपका क्या होता है? ये रियल नंबर होता है। सी यानी कि ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कॉफिशिएंट होता है। बी आपका एक्स का कॉफिशिएंट होगा और सी की जो वैल्यू होती है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये यानी कि जो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म का होता है उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने देखा, मैं लूंगा क्या? 2x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। मुझे नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन सा बहुपद है। मैं इसमें इसका जो चर राशि होता है, चर राशि का मैं पावर चेक करूंगा और जिस चर राशि का हाईएस्ट पावर 2 हो इसका मतलब वो द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत आता है। इसका मतलब वो द्विघाती बहुपद के अंतर्गत आता है। और तीसरे की बात करेंगे, इसको कहते हैं क्या? तृतीय घाती घाती बहुपद कहते हैं। तृतीय घाती बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुपद का वह प्रकार जिसमें चर राशि का जो घात होता है उसकी संख्या क्या हो? घात की संख्या 3 हो। यानी कि किस फॉर्मेट में लिखेंगे? एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के फॉर्मेट में अगर कोई बहुपद लिखा जाता है तो उस बहुपद को हम तृतीय घातीय बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को मैं क्या कहूंगा? मैं तृतीय घातीय बहुपद कहूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखता हूं। मैं लिखता हूं ना कि 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2, ये जो टाइप होगा ना आपका, ये टाइप के बहुपद को आपको तृतीय घातीय बहुपद कहना है। क्यों कहना है भैया? क्योंकि इसमें देखेंगे जो चर राशि का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3।
और ये रहा मेरा बहुपद के प्रकार। वैसे बहुपद के तो प्रकार बड़े टाइप्स के होते हैं, वो जानो, लेकिन जनरली बहुपद के हम क्लास 10 पे देखना है, और क्लास 10 की बात करते हैं तो क्लास 10 में आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो इसके बाद हम आपको जाना नहीं है क्लासेस के बाद, क्योंकि इसके जस्ट बाद मतलब 2.1 के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है कि किसी बहुपद के लिए जो आपका ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ पे ये आपके टोटल 6 ग्राफ है। मैं 3 को ही ले आऊँ, 3 में बता दूंगा तो आगे का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें px को ग्राफ के द्वारा दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में ना px के शून्यकों की संख्या बतानी है। मतलब सीधा सीधा मैं बताऊं ना तो ये जो px है, ये जो आपका ये लाइन है, ये जो कर्व है ना, ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये मतलब होता है सीधा सीधा। तो मैं बात करूंगा तो मैं देखूंगा px इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे px को ये तो वैल्यू काट ही नहीं रहे, तो मैं px की वैल्यू क्या लूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा ना तो यहाँ पे मैं देखूंगा px की वैल्यू क्या होगी। तो देखोगे ना px जो है, ये जो आपकी कर्व लाइन है, ये आपकी कर्व लाइन सिर्फ एक जगह काटती है, एक को काटती है, तो मैं लिखूंगा px इक्वल टू 1। और ये मैं देखूंगा कि px इक्वल टू, देखूंगा ये कितना जगह काट रहा है, तो देखो ना, एक ये काट रहा है, दो काट रहा है और तीन, यानी कि जो px की वैल्यू होगी बच्चा वो क्या हो जाएगी आपकी 3। और ये मेरा आपका रहा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। और आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछे, ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन पूछे कि शून्यकों की संख्या और शून्यकों का योग कैसे बताएंगे, तो वो आपको फॉर्मूला देख लीजिए बड़े आसान से। मेरा टॉपिक का नाम है अगला कि सम ऑफ, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या का मतलब होता है भैया कि अगर मेरा बहुपद किस टाइप का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के टाइप का हो, अगर इस टाइप का मेरा बहुपद है और मुझसे पूछता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो मैं शून्यकों की संख्या अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। ये अल्फा और बीटा हमारे शून्यक होते हैं। ये जो अल्फा और बीटा है ना आपके, ये शून्यक होते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई क्या होता है भैया, ए। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि अल्फा और बीटा हमारे शून्यक होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टा में ए, यानी ये सी बट्टा में ए। ये रहा मेरा सवाल, ये रहा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, और वो क्वेश्चन को हम देखेंगे ना कि जो है हमारा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि 4x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके इसके शून्यक को फाइंड आउट करना है। और शून्यक को फाइंड आउट करने के बाद शून्यांक और गुणांक की सत्यता की जांच करनी है, ये कंडीशन मेरी है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं क्या 4x स्क्वायर, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा 4, यानी कि 4 का मुझे 2 फैक्टर चाहिए, जिसको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, घटाऊं या जोड़ूं तो माइनस का 4 है, और मैं उसका मल्टीप्लाई करूं तो 4 है। तो मैं क्या लूंगा, 2x और माइनस 2x प्लस 1। यहां तक ठीक है ना। आगे मैं क्या करूंगा ना, मैं यहां से कुछ कॉमन लूंगा। कॉमन क्या मिलेगा, 4 है, यहाँ 2 है, तो मैं 2x कॉमन करता हूं, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 1, ये बचा ना। और मैं यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करूंगा तो 2x माइनस का 1 बचेगा। मैं देखूंगा ना ये क्या आपका बच रहा है, ये आपका बच रहा है 2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस का 1। इसका मतलब कि इफ, यदि मैं 2x माइनस 1 इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूं, तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी, 1/2। पूछोगे 1/2 सर कैसे हुई है, तो ये माइनस 1 आपका इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। आगे देखिए, इफ सेकेंड कंडीशन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में भी हमारी 1/2 ही इसकी वैल्यू आएगी, ये आपको ध्यान। अब मैं चेक करता हूं, मैं इसको चेक करता हूं, कैसे चेक करूंगा, ये देखिए, मुझे पता है क्या, योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है शून्यकों का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। मुझे एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल करना है, ये मुझे ध्यान रखना है। मुझे एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल करना होगा। तो आइए देखते हैं। मैं देखूंगा अल्फा की वैल्यू, देखिए आप इसको अल्फा की वैल्यू ले सकते हो, बीटा की वैल्यू ले सकते हो, आप इसको भी अल्फा या बीटा किसी की भी वैल्यू ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा की वैल्यू मैं लूंगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, ये देखिए माइनस बी कहाँ है, माइनस बी का मतलब होता है -4 की बात कर रहा है,
तो माइनस बी और ये -4 मिलके +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और बाई ए की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 और 1/2 मतलब आधा और आधा मिलके क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या होगा 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा LHS की वैल्यू आ रही है इक्वल RHS के, और यही हमको प्रूफ करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे जो है कल हम इससे बेहतर क्वेश्चन करेंगे। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट रहा और मैंने एक आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में एक बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे। हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि अगर शून्य दे रखा होगा तो उसका बहुपद कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम जानेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेलथरा में हमारा कोचिंग चलता है, इस कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए। काफी बेहतर तरीके से यहाँ से पढ़ाई भी होती है, और जो है हमारे चैनल को, निशांक सर मैथ्स के चैनल